हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हो अबाउट द फार्माकोलॉजी 3। फार्माकोलॉजी 3 के मोस्ट रिपीटेटिवली हाई प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट वाइज हम ईच एंड एवरी यूनिट डिस्कशन करने वाले हैं और उस यूनिट में कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करने हैं एंड एग्जामिनेशन में उसके आने के चांसेस ज्यादा है, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सम राइटिंग टिप्स। यस, एग्जामिनेशन में ऐसे कौन से राइटिंग टिप्स है, 10 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन है तो हमें क्या लिखना चाहिए और 5 मार्क्स के लिए हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं वो आपके साथ एट द एंड शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो कंप्लीटली देखो क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन है और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें हमारा 100% देना है सो दैट हमारा रिजल्ट भी 100% लगने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टू आवर डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 वी ऑल ऑफ नो कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड उसमें जीआईटी भी है। तो यस, थोड़ा वास्ट हमारा यूनिट नंबर 3 है फार्माकोलॉजी 3 का। तो इसमें जो टॉपिक है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसके अगले सेमेस्टर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो यस गाइस, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन फॉर अ 10 मार्क्स, दैट इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं? दैट वन इज एंटी अस्थमेटिक ड्रग, स्पेशली एंटी अस्थमेटिक की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एक्शन एंड यूजेस, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अगेन सेकेंड क्वेश्चन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। यस गाइस, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। हमें इसके क्लासिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना बहुत जरूरी है एंड यस ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल उसके यूजेस भी हमें करने हैं। ओके, सो 10 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन हमें देता है, तो हमें 10 मार्क्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स अटेम्प्ट करने हैं मैं वो आपको एट द एंड बताने वाली हूँ। अगेन थर्ड क्वेश्चन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत बार 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा चुका है एंड 5 मार्क्स के लिए भी वो पूछा जा चुका है, दैट इज द शॉर्ट मार्क्स के लिए। देन ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। देन अनदर टॉपिक इज एंटी इमिटिक्स एंड इमिटिक्स। ओके, इमिटिक्स भी पूछा जा चुका है एंड एंटी इमिटिक्स के स्पेशली क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म पूछे जा चुके हैं फॉर अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। सो आप कौन से भी यूनिवर्सिटी के लिए हो गाइस, अगर बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ 5 मार्क्स के लिए, दैट इज द शॉर्ट नोट्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है, दैट इज द एक्सपेक्टोरेंट वर्सेस एंटीटेस्ट, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। ब्रोंकोडायलेटर्स पूछे जा सकते हैं, स्पेशली बीटा 2 अगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन अस्थमा, ये 3 जो पॉइंट है बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो यस, वी ऑल ऑफ यू नो अभी हमारा जो बी फार्म का जो सिलेबस है वो अभी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में चेंज होने वाला है और देयर में बी चांसेस कि ऐसे जब एकेडमिक ईयर चेंज होता है, सिलेबस जब चेंज होता है तो जो हमारा करंट सेमेस्टर है उसमें जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उससे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, सो इसीलिए गाइस हम ये क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ यूनिट नंबर 2, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 के बहुत ऐसे टॉपिक है जो रिपीटेटिव हो चुके हैं, सो जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 10 मार्क्स के लिए गाइस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड जनरल प्रिंसिपल ये थ्योरेटिकल थोड़ा पॉइंट जाता है और यस ऑफ कोर्स उसका वेटेज ज्यादा है एग्जामिनेशन में। देन सेकेंड है पेनिसिलिन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड रेजिस्टेंस। ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीनोग्लाइकोसाइड, मैकेनिज्म एंड टॉक्सिसिटी, सो हमें ये भी कभी स्किप नहीं करना है। देन टेट्रासाइक्लिन, स्पेशली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडीआर। ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 2। अब 5 मार्क्स के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज द शॉर्ट नोट्स। देन सल्फोनामाइड, सेफेलोस्पोरिन, क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स एक ही कैटेगरी है, दैट इज एंटी मलेरिया ड्रग एंड कॉट्रिमोक्साजोल, ये 4 ऐसे ड्रग है, 4 ऐसे ड्रग का हमें ईच एंड एवरीथिंग पता होना जरूरी है फॉर शॉर्ट नोट्स। ओके, नाउ गाइस यूनिट नंबर 3 व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कीमोथेरेपी एंड सम एंटीबायोटिक्स। सो 10 मार्क्स के लिए कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, लाइक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है, एंटी टीबी ड्रग एंड डॉट
कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हमें डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन में पूछेगा तो वो 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, अगर सिंगली पूछेगा तो वो देयर में भी चांसेस कि 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। देन एंटी मलेरियल ड्रग, देयर क्लासिफिकेशन, एंटी फंगल ड्रग, एम्फोटेरिसिन बी पे हमें फोकस करना है, एंड देन एंटी अमेबिक ड्रग। ओके, सो स्पेशली मेट्रोनिडाजोल वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ओके, सो यस गाइस, ये 4 ऐसे पॉइंट है जो सेमेस्टर में बार बार पूछे जा चुके हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 3। नाउ 5 मार्क्स के लिए अगर वो हमें क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम दिस यूनिट, देन वी हैव टू कवर द एंथैल्मेटिक, एंटीलिप्रोटिक एंड एंटीवायरल। एंटीवायरल के चांसेस थोड़ी कम है एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन, बट यस ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू प्रिपेयर फॉर दैट। Now guys, unit number 4, which is based on a chemotherapy immunopharmacology. This is also most important question guys, most important unit। हमें इस यूनिट का करना है ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, वो 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है और उसे लगा तो वो 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। सो यस, ये पॉइंट है, हमें स्किप करना नहीं है। यूनिट नंबर 4 एंड 5 में जो आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाले हो वो मिक्स है फॉर 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, सो यू प्रिपेयर फॉर दैट। ड्रग, सेकेंड क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड इन अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड उसके एग्जामिनेशन में आने की चांसेस ज्यादा है। देन कीमोथेरेपी of malignancy, this is also important। alkalizing agent or there may be anti-metabolites, any of one can come, there may be chances कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। then immunosuppressant, साइक्लोस्पोरिन मस्ट रेट। इम्यूनोसप्रेशन के जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट्स है, जो उसकी थ्योरी है, वो हमें प्रिपेयर करना है फॉर 5 मार्क्स और मे बी 10 मार्क्स, ठीक है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बेसिक्स, उसके बेसिक्स क्या है एंड देयर यूजेस, सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज द यूनिट नंबर 4 गाइस। यूनिट नंबर 5 में ऐसा क्या है जो हमें एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज द यूनिट नंबर 5 इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अ टॉक्सिकोलॉजी एंड क्रोनोफार्माकोलॉजी। सी, ये कंसेप्ट हमें न्यू है, सो यस देयर मे बी चांसेस कि इसमें जो कोई क्वेश्चन रहने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 2 3 4 ही यूनिट बहुत अच्छे से करते हैं, बट यूनिट नंबर 5 की जब बारी आती है तो उसे निगलेक्ट करते हैं। बट यस, यहाँ पे ही आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो यस गाइज, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, दैट वन इज एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। स्पेशली डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल पे हमें फोकस करना है, सम थ्योरी आल्सो नीड टू ऐड ऑन दैट। आफ्टर दैट जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी एंड म्यूटाजेनिसिटी, ये 4 ऐसे डेफिनेशन है, 4 ऐसे पॉइंट्स है जो हमें डेफिनेशन के लिए भी पूछे जा चुके हैं। लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स सॉल्यूशन, और देयर में भी चांसेस फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगर उसे 10 मार्क्स के लिए पूछना होगा तो कॉम्बिनेशन में पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा। तो ये 4 ऐसे टर्म्स है जो टर्म्स हमें पता होना चाहिए फॉर आवर एग्जामिनेशन। देन थर्ड वन है जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। पॉइजनिंग मैनेजमेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, एंड सेमेस्टर में ही नहीं तो वेरियस एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग डायरेक्टली फॉर 10 मार्क्स, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये डायरेक्टली बार बार पूछा जा चुका है, एंड ऑफ कोर्स मॉर्फिन पॉइजनिंग आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार्बिटूरेट पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग, स्पेशली लीड, मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक। सो ये 4 जो पॉइजनिंग है वो हमें डायरेक्टली 10 मार्क्स दे सकते हैं। सो यस गाइस, दीस आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 5। अगर आपके पास अगर टाइम कम है और मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है वो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये कुछ
टॉपिक है जो कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि ये अगर स्किप करते हो तो आप आपके जो क्वेश्चन है वो लॉस करते हो। ठीक है, सो ये पॉइंट्स कौन से हैं पहले वो हम डिस्कशन कर लेंगे और बाद में हम जाएंगे इंपॉर्टेंट टिप्स के। सो एंटी अस्थमेटिक ड्रग है वो टॉप 10 में रहते हैं, वो हमें कभी स्किप नहीं करना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, then the proton pump inhibitor, general principle of chemotherapy, this is also important. Then penicillin, aminoglycoside, anti-tubercular drug, and especially Dodds theory, anti-malarial drug, anti-emetic drug, and drug for diarrhea. ये 10 ऐसे टॉपिक है गाइस जिसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना है अगर फार्माकोलॉजी 3 की आप एग्जामिनेशन देते हो। ठीक है, नाउ राइटिंग टिप्स क्या है, एग्जामिनेशन हैक क्या है। अगर गाइस क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अगर एखादा क्लासिफिकेशन आहे तो जर आपल्याला 10 मार्क्ससाठी विचारला आहे तो ते जे 10 मार्क्स आहे कशा प्रकारे क्लासिफाय केला जाते, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, जो तुमचा पेपर चेक करतो त्याचा पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस 2 मार्क्स रहते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, सो अगर उसने लिखा है राइट अ नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो यू हैव टू राइट क्लासिफिकेशन एंड लिस्ट करना है क्योंकि उसके लिए 2 मार्क्स उसने रखे हैं। ठीक है, अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम बहुत बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर ज्यादा फोकस करते नहीं, 1 2 3 लाइन में हम आंसर अटेम्प्ट करते हैं, बट हम वहां पर मिस्टेक करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसका रहता है, दैट इज 3 मार्क्स। सो वी हैव टू राइट दिस इन अ प्रॉपर वे। यूजेस हम क्या एक्चुअली मैं जब भी फार्मेसी में थी मैं भी यूजेस को लाइटली लेती थी क्योंकि ऐसा लगता है सब ड्रग के यूजेस सेम है, बट नहीं है, सबका कुछ ना कुछ यूनिक यूजेस रहता है एंड उसमें हमारे 2 मार्क्स डिपेंड रहता है। एडीआर के लिए 2 मार्क्स एंड यस, अगर आप एग्जाम आंसर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए अगर कोई डायग्राम निकालते हो, फ्लो चार्ट दिखाते, तो वहां पे हमें 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। सो ऐसे करके हमारा जो 10 मार्क्स का आंसर रहता है, तो हमें इस सिस्टमिक वे से आंसर लिखना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि 10 मार्क्स के लिए हमारा तो डिसाइड है 10 मार्क्स के लिए हमें 10 पेजेस लिखना है और 15 पेजेस लिखने हैं, बट उस 15 पेजेस में हम ये सब पॉइंट प्रॉपर मेंशन करते हैं क्या, हमारा पेपर जो चेक करने वाला है उसे ये पॉइंट्स अच्छे से दिखते हैं क्या, ये मैटर करते हैं और उससे हमारा मार्क्स डिपेंड रहते हैं, हमारा रिजल्ट डिपेंड रहता है। ठीक है, ये हो गया 10 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, 2 to 3 पॉइंट्स लिखने हैं एंड सम एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, सो यस गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप है फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो हमें एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स तो लिखने हैं, बट यस पेजेस आल्सो बल्क आल्सो मैटर। समटाइम्स होता है अगर 10 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है तो कंप्लीटली राइट भी नहीं है। 10 पेजेस लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हो ये इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज जो मैंने अभी सीक्वेंस पता है उस सीक्वेंस से ये अगर 10 पेज आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, सो यस गाइस, अटेम्प्ट ऑन दिस वे in your examination and yes, get a maximum marks in your examination. So yes, this is for pharmacology. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने वाले। अगर यस वन मोर थिंग, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके इजीली देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हो। अगेन यस, आप तुम्हाला जर व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह वाटत असेल तर लाईक करायला विसरू नका, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करायला विसरू नका। अँड यस, ऑफकोर्स बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झामिनेशन. थँक यू.